अनूप मंडल वालों, तुम लोगों ने हद कर दी। हमारे क्रांतिकारी संत आचार्य विमल सागर सूरी जी ने कुछ तुम्हारे खिलाफ थोड़ा सा बोला था, सच्चाई बताई। तुमने इस बार राता महावीर जी में रात्रि के समय में जुलूस निकाल करके उनके तुमने पुतले जलाए। ये जैन समाज को तुमने उकसाने का काम किया है। तुम अनूप मंडल वाले जितने भी हो, झूठे हो, पूरे झूठे हो। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साबित करने वाला हूं। इसलिए अनूप मंडल में आगे उस बातें बोलने के पहले अनूप मंडल के जितने भी युवा साथी है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला और इस वीडियो में भी वापस बोल रहा हूं कि युवा जितने भी भाई बहन अनूप मंडल से जुड़े हुए हो, मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन लो। मैंने सुना है कि बहुत सारे साथियों ने अनूप मंडल को छोड़ने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद अनूप मंडल से जुड़े हुए युवा भाई बहन जितने भी हो वो सुन लो। आप भी बोलता हूं, आप अनूप मंडल को छोड़ करके निकलना शुरू कर दीजिए। आपको ये अनूप मंडल के आगेवान बनकर जो बैठे अध्यक्ष आदि, ये आपको भटका रहे हैं। ये आपको हर हालत में आपका उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ आपको अपना नहीं रहे। ये आपके सुख दुख के साथी नहीं है, ये किसी न किसी के फंडिंग का उपयोग कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आज के पूरे वीडियो में बताऊंगा कि ये जितने भी आगेवान बनकर के तुम्हें जो आगे कर रहे हैं ना, ये सब के सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं, कैसे झूठे हैं, आज मैं तुम्हें कुछ 3-4 विषयों पर इस बात को संक्षिप्त में बता के खत्म करूंगा। इसलिए युवा भाई बहनों, जो युवा मंडल अनूप मंडल से जुड़े हुए हो, आज के इस वीडियो को बहुत शांति से और ध्यान से सुनना। अब भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो, नहीं तो आपके पास अब खुद को संभालने के लिए इनके सहारे चलोगे, मौका नहीं मिलेगा। अनूप मंडल वाले, आप पहली बात तो आपका न तो कोई धर्म है, न कोई समाज है, आप एक टोला हो। जितने भी लोग हो ना, एक टोला हो। आपको एक टोले के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। आप एक टोले का समूह बन के बैठे हो। आप अनूप मंडल वाले कहते हो कि भाई हमारे गुरु हुए अनूप दास जी। मैं आज अनूप मंडल के आगेवान लोगों को पूछना चाहता हूं कि तुम अनूप मंडल के साथ जितने युवा भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको दिशा भ्रमित क्यों कर रहे हो? तुम जिस अनूप दास जी को अपना गुरु कहते हो, वो अनूप दास जी तुम्हारे अनूप मंडल के गुरु थे ही नहीं। वो अनूप दास जी तो रावला राजपूत संघ के गुरु थे। रावला राजपूत संघ के अध्यक्ष अजित सिंह जी पवार ने 4-5 दिन पहले अपना एक वीडियो वायरल किया। उस वीडियो में उन्होंने साफ-साफ अक्षरों में कहा, संत शिरोमणि अनूप दास जी हमारे गुरुदेव थे और हमारे गुरुदेव की अनूप मंडल बदनामी कर रहा है। ये रावला राजपूत के वर्तमान अध्यक्ष का उद्घोषण है। अब तुम ही तय करो कि वो तुम्हारे गुरु थे या रावला राजपूत के गुरु थे। अगर रावला राजपूत के गुरु थे तो तुम रावला राजपूत होना चाहिए थे, और तुम रावला राजपूत होना चाहिए होते तो रावला राजपूत आज जैन समाज का विरोध नहीं कर रहा। तो तुम कौन होते हो जैन समाज का विरोध करने वाले? तुम्हें कोई हक नहीं है जैन समाज का विरोध करने का। यानी तुम झूठे हो। तुम अनूप मंडल के बैनर तले जो चल रहे हो, तुम सब के सब झूठे हो। और तुम्हें आज झूठा इसलिए भी करार दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा इतिहास जो 100 वर्ष का है, भारत की आजादी को भी 70 वर्ष के आसपास ही हुआ है, और तुम 100 वर्ष का पहले की बात कर रहे हो। यानी अंग्रेजों के कार्यकाल के समय से तुम लोग किसी एक व्यक्ति विशेष के एक साजिश के तहत जैन समाज के खिलाफ, जैन धर्म के खिलाफ भड़कने का काम, जैन समाज को खत्म करने का एक साजिश का काम किसी के कहने पे कर रहे हो। और तुमने अनूप दास जी को मोहरा बनाया है। अनूप दास जी रावला राजपूत समाज के अध्यक्ष संत थे, संत शिरोमणि थे। रावला राजपूत बोल रहा है कि मेरे संत शिरोमणि थे, इसका मतलब तुम 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अनूप दास जी को मोहरा बना करके तुम लोग उनका उपयोग करके, उनके नाम से दुष्प्रचार करके, अनूप मंडल खड़ा करके अपनी रोटियां सेक रहे हो। और तुम्हारे साथ कुछ गरीब परिवार के लोग, कुछ युवा जिनके पास रोजगार की शायद कमी होगी, या कुछ ऐसे हैं लोग जिनकी मजबूरियां होगी, तुम लोगों ने उनका मोहरा बना करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। ये उल्लू सीधा करना बंद कर दो। और युवा जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं मेरी बातों को आज गौर से सुनना, और जितना जल्दी अनूप मंडल को छोड़ दोगे उतना अपने आप को सुखी पाओगे, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब तुम बात करते हो कि जगत हितकारिणी। मैं आज तुमको एक दूसरा चैलेंज करता हूं, तुम्हारा झूठापन साबित करता हूं। दूसरा झूठापन यह है कि तुम बोलते हो कि जगत हितकारिणी अनूप दास जी ने लिखी। अनूप दास जी ने जगत हितकारिणी लिखी ही नहीं, मैं आज तुमको दावे से बोलता हूं।
जगत हितकारिणी किसी भी हालत में अनूप दास जी ने नहीं लिखी, और तुम्हारे पास अगर अनूप दास जी ने लिखी ऐसे कोई प्रमाण है तो प्रमाणित करो। मैं मान जाऊंगा तुम्हें कि अनूप दास जी ने वास्तव में जगत हितकारिणी लिखी। तुम अनूप दास जी को मोहरा बना रहे हो, वो आज इस दुनिया में नहीं है। 100 वर्ष पहले भी न जाने वो कब देवांगत हो गए, उनको मोहरा बना करके तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। जो विदेशी ताकतें या जो असामाजिक ताकतें जो तुम्हें फंडिंग कर रही है, उन फंडिंग करने वाली ताकतों का तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, और लोगों को उल्लू बना करके, मजबूर लोगों को, युवा लोगों को जिनकी कोई मजबूरियां हैं, उनका फायदा उठा करके, उनको आगे करके, उनको चंद रुपये दे करके, उनकी चंद छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, और करोड़ों रुपए का तुम गरगोट जा रहे हो। तुम उन सब के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और जैन समाज को बदनाम कर रहे हो। इसलिए तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम लोगों में से मेरे पहले वीडियो के बाद तुम्हारे एक भाविक ने मुझे फोन किया। अब वो कौन था, क्या था, वो मुझे ज्यादा धमकी नहीं दे सका, सिर्फ इतना ही बोला कि साहब हम लोग 70 लाख हैं, आप हम लोगों से मत उलझिए। अरे मैं तुमको आज खुला बोलता हूं, क्या तुम 70 लाख की बात करते हो? काहे के 70 लाख हो तुम? कैसे 70 लाख हो तुम? 70 लाख का मतलब समझते हो क्या? 70 लाख भाविक का मतलब भारत में कम से कम 12 से 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जिनकी जनसंख्या टोटल 70 लाख है। तुम क्या बताना चाहते हो? तुम क्या जताना चाहते हो कि तुम एक राज्य के बराबर के हो? तुम एक मुट्ठी भर हो, मुट्ठी भर हो। वो मुट्ठी भर क्यों हो वो भी तुम्हें बताता हूं। तुम यहां पे भी झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी टोटल कुल झोपड़ियां, मैंने झोपड़ियों की डिटेल निकाली, नाम एक एक झोपड़ी का नहीं बोलूंगा, उसकी भी डिटेल मेरे पास है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी टोटल झोपड़ियां 107 झोपड़ियां पूरे इंडिया में, 107 झोपड़ियों में एक एक झोपड़ी का 50-50 भाविक पकड़ लूं मैं, तो तुम्हारी संख्या 5000 के आसपास की है, और तुम बोलते हो हम 70 लाख है। बेशर्मो, तुम्हें हद नहीं, हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? तुम किस तरह की बातें करके उन लोगों को, युवाओं को उकसा रहे हो, और जैन समाज को खाली एक डराने धमकाने का काम कर रहे हो, जो तुमसे अब जैन समाज डरने धमकने वाला नहीं है। तुम्हारी पपटियां खोल करके रख देने वाला है, तुम्हारा एक एक पुर्जा हताश कर देने वाला है, तुम्हारी मनस्थिति जो है ना, उस मनस्थिति को बदल देने वाला है जैन समाज इस बार। इसलिए तुमको कहता हूं कि तुम झूठे हो, ये झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी 107 झोपड़ियों में से भी, तुमको एक और बताता हूं कि तुम्हारी 107 झोपड़ियों में से एक वसई में और एक अहमदाबाद में, बाकी की 105 झोपड़ियां तो तुमने उस राजस्थान के एक 4-5 जिलों के इर्द गिर्द बना के रखी है, और तुम बोलते हो हमारा पूरे भारत भर में वर्चस्व है। काहे का भारत भर में वर्चस्व है? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? क्यों तुम्हारे साथ लाखों युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो? तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम बोलते हो कि हमें कोरोना जैनियों ने लाया, तुमने बार बार चिल्लाया। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी कुछ बातें रख रहा हूं, और ये बात रखने से पहले वापस दोहरा रहा हूं, अनोप मंडल के साथ जितने भी युवक युवतियां जुड़े हुए हैं वो इस बात को गौर से सुनना। अब आ रहा हूं मूल विषय पे। ये झूठे तुम्हारे साथ जुड़ने वाले, कोरोना जैनों ने लाया। मैं आज पूछता हूं, ये जब कोरोना आया, जब कोरोना के समय में तुम जो अनूप मंडल के साथ में जुड़े हो, ये तुम्हारे को जो आगेवान करके बैठे हैं ना, जो जिनके साथ जुड़े हुए हो, इन लोगों ने तुम्हारे घर में दवाई कम पड़ी तो तुम्हें लाके दी? नहीं। तुम्हारे को घर में खाने पीने के दाने कम पड़े, अनाज कम पड़ा, तुमको लाके दिया? नहीं। किसने की व्यवस्था? जैन समाज के लोगों ने व्यवस्था की। और मैं आज पूछना चाहता हूं, तुम अनूप मंडल वालों को इतनी तकलीफ है तो जैन समाज के लोगों ने जो तुम्हारे क्षेत्रों में स्कूलें बना रखी है, क्यों भेजते हो तुम्हारे बच्चों को वहां पढ़ने? जैन समाज के लोगों ने बहुत सारी जो गौशालाएं खोल रखी है, वहां पे तुम्हारे लोगों को काम पे रखा हुआ है, क्यों जाते हो वहां पे काम करने के लिए? जैन लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल बना रखे तुम्हारी दवाइयां वगैरह कराने के लिए। तुम बीमार होते हो तो उन हॉस्पिटलों में, एक हॉस्पिटल का नाम लेता हूं, इसे एक हॉस्पिटल है महावीर हॉस्पिटल सुमेरपुर। उस महावीर हॉस्पिटल सुमेरपुर का फायदा कौन उठा रहा है? तुम लोग ही उठा रहे हो, और सारा खर्चा जैन समाज भुगत रहा है, जैन धर्म के लोग चुका रहे। तो तुम किस तरह से बदनामी करने की कोशिश करो? क्यों जाते हो फिर वहां पे? मरो घर पे पड़े पड़े, काय को जाते हो वहां पे? जैन समाज का उपकार तुमको मानना नहीं है, जैन समाज तुमको अच्छा लगता नहीं है, जैन धर्म के लोग तुम्हें अच्छे लगते नहीं है, जैन समाज के काम तुम्हें अच्छे लगते नहीं है, तुमको ये मारने वाले लगते हैं, तुमको ये राक्षसी लगते हैं, फिर क्यों जाते हो उन हॉस्पिटलों में? छोड़ दो उन हॉस्पिटलों को, त्याग कर दो उन हॉस्पिटलों का, कल से तुम्हारे लोगों को बंद कर दो। मैं आज भी युवा साथियों को बोलना चाह रहा हूं, ये चीजें अगर अब तुम लोगों ने नहीं की और ये अनूप मंडल वालों के बहकावे में चलते रहे ना, तो जैन समाज ने अगर हाथ खींच लिया पीछे से कि आज के बाद इन धर्मशालाओं में इनको जगह नहीं देनी, इन हॉस्पिटलों में इनको जगह नहीं देनी, इन स्कूलों में इनको प्रवेश नहीं देना, अपनी स्थिति बना समझ लेना। कहां जाओगे? कौन सी गोद में जाके रुकोगे? कहां बैठोगे? तुम्हारी कोई है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। दीवार बचानी बचे भारी पड़ जाएगी, जमीन खिसक जाएगी तुम्हारी पैरों तले। इसलिए संभल जाओ,
मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये अर्नब मंडल वाले सबके सब झूठे हैं, गवार है। युवा साथियों में इससे आइए 3 विषयों के आधार पर मैं काफी कुछ कहना चाहता था, मैंने कह दिया। मैं आज भी बोलता हूं, युवा अर्नब मंडल के जितने साथी जुड़े हुए हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बार बोलूंगा कि आप लोग ये भटका रहे हैं, आप इनके बहकावे में मत आओ। जैन समाज अब इनके पीछे हाथ धो करके पड़ गया है और अब तब तक सांस नहीं रुकेगा जब तक आपके अर्नब मंडल के जितने भी भाविक आगेवान होकर के दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको सजा नहीं मिल जाती है। जैन समाज का बच्चा क्रोधित है, अपनी अंतिम सांस तक दम नहीं लेगा। जैन समाज इतना मजबूत है ना कि एक संथारा जैसा कानून पर सरकार ने विरोध किया था, उस सरकार को नतमस्तक होने पड़ा। तो तुम तो मुट्ठी भर 5-6 हजार लोग हो, इससे ज्यादा तुम नहीं हो, इसलिए संभल जाना। और जितने भी अनुप दास जी के नाम से तुम्हें जो बहला फुसला करके तुम्हें बार बार बुला करके रैलियां निकला रहे, इन लोगों को आज वापस बता रहा हूं, अब भी समझ जाना। अब तो हमारे साथ साथ 36 कौम आने लग गई है, तुम्हारे विरोधी भी आने लग गए, हिंदू समाज वाले भी आने लग गए, रावला राजपूत वाले भी बोलने लग गए, सब अभी धीरे धीरे जैन समाज के साथ आ रहे। तुम्हारी न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। ये आगेवान तुम्हें जो अर्नब मंडल के भड़का रहे, इनसे जितना जल्दी दूर हो सकते हो दूर हो जाओ। इनको फंडिंग कहां से हो रही है, ये किसके बलबूते पे नाच रहे हैं, ये किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, इसका जैन समाज बहुत जल्दी पर्दाफाश करवाएगा। और जिस दिन पर्दाफाश हो गया, अर्नब मंडल के युवा साथियों जो आप इनके साथ जुड़े हो, इन आगेवानों के बहकाव में आके जुड़े हो, मैं आपको बोल रहा हूं, ये जितने आगेवान है ये सब पतली गली पकड़ के निकल जाएंगे। एक भी पतली गली के पीछे बचेगा नहीं, ये कहां तड़ी पार हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और आप लोगों को फंसा के चले जाएंगे। और उस समय आप जैन समाज के सामने गुहार लगाओगे तो शायद जैन समाज अपना विचार बदल चुका होगा, जैन समाज आपके खिलाफ आपकी मनस्थिति बना चुका होगा। उस समय आप जैन समाज का चाह करके भी सपोर्ट नहीं पा पाओगे, जैन समाज आपको चाह करके कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए अब भी समय है कि तुम जाग जाओ, चेत जाओ, सचेत हो जाओ। इन अर्नब मंडल वालों को जो आगेवान बन के हैं इनको छोड़ दो और जैन धर्म वाले के साथ हो जाओ। जैन समाज का सम्मान करो, जैन समाज को मान दो, जैन समाज के गुरु भगवंतों को सम्मान दो, जैन गुरु भगवंतों की रक्षा के लिए आगे आओ, समाज की रक्षा के लिए आगे आओ। जैन समाज हमेशा आपका साथ देगा, साथ देगा, साथ देगा। और इस वीडियो के अंत में बोलता हूं, अर्नब मंडल के जितने भी अनोपी जो आगेवान हो, तुम झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो। तुम्हारी जगत हितकारिणी झूठी, तुम्हारे अर्नब दास जी के नाम पे जो तुमने रोटियां सेकी वो झूठी, तुमने जो तुम्हारे 70 लाख भाविक बताए वो भी तुम्हारे झूठे। और तुम लोग जो बार बार बोलते हो ना, मेरी अंतिम बात बोल रहा हूं, सुन लेना, कान खोल के सुन लेना अर्नब मंडल के आगेवान। क्योंकि मैं नीचे वालों को इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि उनको तो तुमने बहका फुसला रखा है, इसलिए वो बेचारे मजबूर है या तुम्हारी बातों में आ गए और फंस गए, इसलिए वो तुम्हारा साथ दे रहे। अंत में बोलता हूं, तुम बोलते हो हिंदू मुस्लिम भान भाई भाई, जैन बनिया कौम कहां से आई। मैं आज तुमको पूछता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमको बोलता हूं, हिंदू जैन भाई भाई, ये अर्नब मंडल वाली तुम्हारी ये तलाक झोपड़ी कहां से आई। ये अर्नब मंडल वाली तुम्हारी ये छोटी सी ये गठरी वाली तुमने जो बना रखी है ना, ये टोला टोली कहां से आई, ये जरा हमको भी बताओ। क्योंकि हमें तो ये समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि भारत की आजादी के पहले का ये टोला बना हुआ है, यानी एक साजिश के तहत का टोला बना हुआ है। और उस साजिश के तहत के टोले के तुम हिस्से हो और उस हिस्से में से तुम किस्से बना रहे हो। अभी ये तुम्हारे किस्से अब नहीं चलेंगे, चल गए जितने दिन चलने थे। और अर्नब मंडल वालों वापस बोल रहा हूं, अब भी सुधर जाना, मौका नहीं मिलेगा। अगर जैन समाज अपनी वस्तु स्थिति पर आ गया, सुधरने का मौका नहीं देगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र, जय महावीर।